नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। ओमान में आयोजित हुआ है महिला हॉकी एशिया कप और इस टूर्नामेंट की विजेता के रूप में उभरी है जापान की महिला हॉकी टीम। जी हां, तीसरी बार इन्होंने ये जो खिताब है वो अपने नाम किया है और भारत की जो लड़कियां हैं, भारत की जो टीम है, इन्होंने इसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। चाइना को हराते हुए भारतीय महिला हॉकी टीम ने तीसरा स्थान इस टूर्नामेंट में हासिल करते हुए अपने देश का नाम रोशन किया है। ओमान सरकार ने जनवरी 2022 से एक नया टैरिफ बिजली कंपनियों को आदेश देते हुए जारी किया है ताकि जो भी लोग ओमान में रहते हैं उनके अलग अलग श्रेणी के हिसाब से टैरिफ लागू हो और जो वाकई में आवासीय घर के लिए बिजली इस्तेमाल कर रहा है उसको इसका फायदा मिले। देखिए, लोक सेवा नियामक प्राधिकरण ने कहा है कि जिस तरह से टैरिफ जनवरी 2022 से लागू हुआ है, इससे जो ओमान में यदि आपका जो मासिक बिल, महीने का बिल 19 ओमानी रियाल के करीब आता था, तो ये अब घटकर टैरिफ की वजह से 14 ओमानी रियाल के करीब आएगा। और खासकर प्रवासी हो या फिर निवासी हो, सभी के ऊपर ये एक ही प्रकार का जो टैरिफ है वो लागू किया गया है। WHO के कार्यकारी अधिकारियों ने ओमान और स्विट्जरलैंड की पहल को अपनी मंजूरी दे दी है। विश्व संगठन के जो कार्यकारी अधिकारी हैं, उन्होंने शांति के लिए वैश्विक स्वास्थ्य इस पहल पर ओमान और स्विट्जरलैंड के संघीय गणराज्य के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ओमान के श्रम मंत्री ने कहा है कि 2021 में लगभग हमने 40,000 नई नौकरियों के अलावा 28,000 जो प्राइवेट कारोबार के क्षेत्र में नौकरियां ओमानी युवाओं को प्रदान की हैं, जो कुल संख्या होती है 68,000। जी हाँ, कहीं ना कहीं इन जगहों पे जो प्रवासी वर्कर काम करते थे, जहां तक हो सकेगा ओमान के युवाओं को जिस भी क्षेत्र में रोजगार की संभावना होगी वहां पे रोजगार दिया जाएगा। अलबुरैमी के विलायत में एक स्टोर में आग लग गई, जहां पे फायर फाइटर्स की जो टीम है समय रहते पहुंचकर इस आग पे काबू पा लिया है। किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। आग जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन फायर फाइटर्स की जो टीमें हैं वो अपनी पूरी तत्परता से इस आग को बढ़ने नहीं दिया। आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं वे बहुत खतरे में थे और जल्द से जल्द इस आग को बुझा लिया गया। गल्फ कंट्रियों की गल्फ स्टैटिक सेंटर्स के द्वारा एक आंकड़ा जारी करते हुए बताया गया है कि लगभग 100 मिलियन से अधिक की जो खुराक है वो गल्फ कंट्रियों में दे दी गई है। लेकिन ओमान कोविड-19 से रिकवर होने में गल्फ कंट्रियों में सबसे प्रथम स्थान पे है। देखिए, ओमानी सरकार की जो नियमावली है या फिर जो एहतियाती उपाय हैं या फिर लोगों तक जल्द से जल्द वैक्सीन पहुंचाने की जो पहल है वो रंग लाई है और गल्फ कंट्रियों में ओमान का जो रिकवरी रेट है वो सबसे ज्यादा है। 93.4% की रिकवरी रेट ओमान में दर्ज की गई है। देखिए, दैनिक मामलों की बात करें तो कुवैत में सबसे ज्यादा 24 घंटे के अंदर मरीज सामने आए थे। 6,515 मरीज कुवैत में सर्वाधिक आए थे। उसके बाद से क्रमशः बहरीन, सऊदी अरब और फिर UAE, ओमान और कतर शामिल है। मौतों की संख्या की बात करें तो गल्फ स्टैटिक्स के द्वारा बताए गए आंकड़ों के मुताबिक 27 जनवरी 2021 को खाड़ी देशों में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की 12 मौतें दर्ज की गई थी, जिनमें से 4 UAE और 2 कुवैत और 1 बहरीन, सऊदी अरब और कतर और ओमान में एक एक मामला सामने आया था। ICC T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर ए का जो मुकाबला है अब ओमान में शुरू होने वाला है। जी हाँ, 18 फरवरी से ओमान में जो क्वालिफायर मैच हैं वो शुरू किए जाएंगे। ICC क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर की मेजबानी ओमान करेगा, जिसमें ओमान, बहरीन, कनाडा, जर्मनी, आयरलैंड, नेपाल, फिलीपींस और UAE की टीमें शामिल होंगी।